लेकिन वो अंकल ऐसे आदमी नहीं थे, बिल्कुल शरीफ आदमी थे। कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, हम साथ रहते हैं, हमारे साथ नहीं कभी कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोले, बेटा बेटा करके बुलाते। डिप्रेशन का शिकार था, किराए पे मकान चढ़ा था, किराएदार 9-10 महीने से किराया नहीं दे रहा। आप खुद फैसला करें, एक तरफ बाप हो एक तरफ माँ हो, क्या फ़ैसला करेगा एक बंदा। माफ़ी वो नहीं कह रहे, कहते बेटा मुझे सज़ा हो जाए तो अच्छी बात है, मैं मर जाऊँ यहीं पे, दुआ करो मुझे मौत क्यों नहीं आ रही। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज मैं लाहौर शालीमार लिंक रोड पर मौजूद हूं, जहां पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खामद ने अपनी बीवी को हथौड़े के वार से कत्ल कर दिया। मेरे साथ मदैया के खामद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मुकम्मल वाक़या क्या पेश आया था। हमारे साथ मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वाक़या क्या पेश आया था, इन्होंने क्या देखा था। सर, मुझे ये बताइए कि वाक़या किस तरह से पेश आया था और आपकी नज़रों से क्या कुछ गुजरा था। मैं पहले घर से मैं ही निकला हूँ, जब बाहर आया हूँ मैं शराबा सुन के मैं सो रहा था। इनकी बेटी की आवाज़ें आई हैं शोर की, मैंने कहा शायद डाकू पड़ गए हैं, चोर आ गए हैं, तो मैं जल्दी से बाहर आया हूँ। तो मैंने देखा ये नॉक कर रही थी दरवाज़ा, मेन को लॉक लगा हुआ था और साथ वाले दरवाजे से ये नॉक कर रही थी, नॉक करती रही है। फिर बाहर आए इनके वाले साहब, मैंने उनको देखा तो मैं ये अंदर से जल्दी से निकल गई है, तो मैंने इनको देखा, इनके चेहरे पे नाखूनों के निशान थे। तो मैं अंदर गया हूँ, फिर इसने मुझे आके आवाज़ दी है कि भाई देखो क्या हो गया, मेरी वालदा को देखो। मैं अंदर से जल्दी से गया हूँ, मैंने देखा तो डेड थी। कैसी हालत में पड़ी हुई थी? यानी कि बिल्कुल डेड थी, यानी कि ऐसे लेटी हुई थी, ये चेहरे से सारा ये इधर से ना दिमाग सारा बाहर था, खून निकल रहा हो। लेकिन वो अंकल ऐसे आदमी नहीं थे, बिल्कुल शरीफ आदमी थे। कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, हम साथ रहते हैं, हमारे साथ नहीं कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोले, बेटा बेटा करके बुलाते। पता नहीं क्या थे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, क्या हुआ है इनके, कोई मकान का कोई है मसला। जब आप उनके घर में गए थे तो अंकल की हालत कैसी थी? अंकल बस अब यानी कि गुमसुम थे, चुप करके बैठे हुए थे? बस चुप करके थे, बस बोले नहीं। मैंने कहा अंकल क्या हुआ, क्या मसला क्या, लेकिन अंकल बेचारा बोल नहीं रहे थे। तो जब मैंने देखा, मैं फिर पूछा, मैंने कहा अंकल ये क्या हुआ है, तो फिर उनकी बेटी ने कहा कि इन्होंने मार दिया। तो लेकिन हमने देखा ये अंकल सारी उम्र 35 साल हो गए हम इधर रहते हुए, इकट्ठे रहे हैं, कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं इन्होंने किया, कभी किसी का ऊंचा भी नहीं बोले। जब मुलजिम ने वार किए हैं हथौड़े के, तब उनकी बेटी उनके पास थी? नहीं, वो तो स्कूल थी, सिर्फ दोनों मियाँ बीवी थे बस। सर, मुझे ये बताइए कि वाक़या हुआ क्या था, क्यों कत्ल किया गया? मैंने जैसे बताया है ना कि वो बिल्कुल हंसते बसता घर था, तो बस वही जो उनके सर्टिफिकेट इनकम जो आ रही थी वो नहीं आ रही थी। रिटायर्ड बंदा था, किसी से कुछ मांग नहीं सकता था, वो बस अपना नहीं पूरा पा रहा था। डिप्रेशन का शिकार था, किराए पे मकान चढ़ा था, किराएदार 9-10 महीने से किराया नहीं दे रहा। 15,000 रुपये उसका किराया था, 16,000। अब आप हिसाब लगाएं, अगर 10 महीने से किराया नहीं मिला, लाख से ऊपर किराया चला गया, वो नहीं उसको मिला, उस बंदे को। बहुत डिप्रेशन का शिकार था कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कितने बच्चे थे उनके? उनके 2 बेटियां, गजाला नाज, अतिया नाज। तो एक बेटी मेरे साथ है, बाकी दूसरी की डाइवोर्स होके वो घर पे थी, स्कूल टीचर थी, स्कूल पढ़ाने गई थी। ये सूरत हाल है बस। जब स्कूल से वापस आई है तो दरवाज़ा उसने खटखटाया है, अंदर से अब्बू ने खोला है दरवाज़ा, और जब खोला तो देखा है तो वो खून में इस तरह थे। परेशान हो गई, जब अंदर जाके देखा तो वो अम्मी पड़ी हुई थी इस तरह खून में। फिर चीखती हुई बाहर आई, मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए और बस। और फिर 15 पे कॉल हुई है, पुलिस आई है, और वो खुद कह रहे थे बेटा पुलिस बुलाओ। सर, किस चीज़ के वार से कत्ल किया गया था आपके साथ? हथौड़ा था जिससे कत्ल हुए हैं, बस वही उनके तैश में आके उन्होंने वही उनके सर पे मारे हैं। उम्र क्या थी आपकी सास की और आपके ससुर की? ससुर की उम्र थी 65 साल और सास की उम्र थी 60 साल। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले? जो आपस में हल्का फुल्का कभी हो जाता वो, लेकिन हमने उन्हें खुश देखा है, बहुत हैप्पी। काम क्या करते थे? वो बैंक से मैं कैशियर थे HBL बैंक में। 2008 में वो गोल्डन शेकर लिया था उन्होंने, तो हंसता बसता घर था, कोई इतनी परेशानी कभी नहीं उनके घर आई। लेकिन जब आई है तो एक बंदा जब लाखों में इस तरह हो रहा है, उनके पास पैसे थे ये, लेकिन फिर जब आई है तो वो परेशान होना शुरू हो गया। और परेशानी बेसिकली वो शेयर नहीं करते थे किसी से, पूछते थे अबू आप परेशान लग रहे हैं, अब खामोश रहते थे? खामोश रहते थे। उनको किराया 10 महीने से नहीं आया, और वो मुझे उस वक्त पता लगा जब ये वकूआ हुआ है।
मैंने कहा अब्बू आपने बताना तो था, पुलिस की हेल्प लेते। बेटा कोई नहीं है किसी की हेल्प करता, वो पैसे देने पड़ते हैं, ये है वो। मैं कहा अब वो ज़माना नहीं रहा, बस वो कर बैठे थे वो काम। मुलजिम कहाँ पे? मुगलपुरा थाना में उसका रिमांड है, आज तीसरा दिन है आज रिमांड का। खुद गिरफ्तारी दी थी? सर मैं कह रहा हूँ वो करके बैठे हुए थे, बेटा फ़ोन करो 15 को, पुलिस बुलाओ। भाग सकते थे वो, नहीं भागे। बेटी का क्या मौक़िफ़ है उनकी, वो क्या चाहती है? बाप को माफ़ कर दे? बता रहा हूँ, एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ बेटी है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें। इस बात में अगर हम उससे बात करते हैं ना कि बाप को छुड़ा लो यार, माँ तो चली गई, लेकिन बाप के साथ कुछ शफकत का मामला कर लो। वो कहती है भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरे सामने वो माँ आ जाती है मेरी, किधर जाएं? आप खुद फैसला करें, एक तरफ बाप हो एक तरफ माँ हो, क्या फ़ैसला करेगा एक बंदा? कश्मकश में है, दुआ करें कोई अल्लाह पाक बेहतर रहम फरमा दे। जब ये वाक़या हुआ था कोई आसपास नहीं था? सर मैं आपको बता रहा हूँ, एक बेटी उनकी पढ़ाने जाती है, एक बेटी मेरे निकाह में है जो मेरे घर रहती है, मेरे 2 बच्चे हैं। अब जो पढ़ाने गई है तो जाहिर बात है वो दोनों अकेले थे बेचारे, मियाँ बीवी, ठीक है ना। और वो उनको हार्ट अटैक हुआ था 2-3 महीना पहले, शेख ज़ायद में हॉस्पिटलाइज रही हैं। उनके 3 वाल्व बंद थे, शुगर उन्हें थी, ब्लड प्रेशर की वो मरीज़ थी। उनसे तो उनका कोई ख़र्चा ही नहीं था, दवाइयाँ जो थी कार्डियोलॉजी से आ रही थी फ्री। अब क्या कर सकते हैं? ससुर का बाहर आना जाना है था, लोगों में उठना बैठना है था? वो बहुत आना जाना करते थे, आना जाना है। उनके दोस्त अहबाब करीबी ये सारे दुकानदार उनके दोस्त थे। मैं कहता हूँ बिल्कुल वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे, हर चीज़ उन्होंने, अच्छा खाना अच्छा पहनना, अच्छा रह रहे थे, किसी किस्म की कोई तंगी नहीं थी। डिप्रेशन कहीं इस वजह से तो नहीं था कि उनकी बेटी एक घर में बैठी हुई है? कह सकते हैं ये भी, ये उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि बेटा इसकी परेशानी भी मुझे बहुत लगी हुई है, अल्लाह से दुआ करो इसका बेहतर असबा पैदा हो जाए। वो क्यों घर बैठी हुई थी? वजह क्या? डाइवोर्स हो गई थी ना, इस वजह से मिल रहा था। हाँ, अब वो डाइवोर्स जब हो गई, वो घर थी, और दूसरे उनका जो प्रॉफिट फ़ंड था वो रिकवर नहीं हो रहा था। तीसरा ये कि जो मेरी वाइफ के नाम मकान था, जो हमारा मकान है, उसका किराया नहीं उन्हें आ रहा था, हर तरफ से पैसे ब्लॉक हो गए थे। जब से वो थाने गए हैं आपकी मुलाकात हुई उनसे? जी मैं उनसे लगातार मिलने जाता हूँ रोज़ाना। मुलाकात में उन्होंने कुछ कहा? मैं उन्हें नाश्ता देने जाता हूँ, खाना देने जाता हूँ, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं समझता हूँ, मैं ये वो अदा कर रहा हूँ। कोई बात शेयर की उन्होंने आपसे? बेटा यही कहते हैं, बेटा गलती हुई है मुझसे, मुझे पता है मैंने गलती की है। फिर चाहते हैं? माफ़ी वो नहीं कह रहे, कहते बेटा मुझे सज़ा हो जाए तो अच्छी बात है, मैं मर जाऊँ यहीं पे, दुआ करो मुझे मौत क्यों नहीं आ रही। आज मैं उनसे मिल के आया हूँ, वो कह रहे बेटा दुआ करो मैं मौत आ जाए मुझे, मैं यहीं मर जाऊँ। बाहर मैं मुंह नहीं दिखा सकता किसी को, बाहर मैं बच्ची का सामना कैसे करूँगा अपने बच्चों का। पहले कभी उन्होंने कोई खुदकुशी करने की कोशिश की हो? उन्होंने 3 महीने पहले की थी खुदकुशी करने की कोशिश, लेकिन ये था कि हमने कहा ये शायद पैसों की वजह से है, लेकिन जब पैसे 20 लाख रिकवर हो रहे थे ना, उसका प्रॉफिट मिल गया था, तो नॉर्मल रूटीन में आ गए थे। जब पता था कि वो डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, तो उनका इलाज क्यों नहीं करवाया? हमने इलाज करवाने के लिए उन्हें बाखूबी कहा। मोहल्लेदार इनकी यानी जो बहनें वगैरह हैं वो घर आई थी, हमने उन्हें बताया कि इन्होंने ये काम करना चाहा है। वो कह रही इन्हें पैसे का डिप्रेशन है और कोई बेटा बात नहीं है। जब पैसे रिकवर होने शुरू हुए ना, 20 लाख रुपए रिकवर हो गया मुगलपुरा ब्रांच से, तो मैंने उनमें वाज़िया तब्दीली देखी। उनके यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी। जब पैसे रिकवर हुए तो उन्होंने अपनी शेव करवाई है, पूरा अपने आप नहाए धोए हैं, क्रीम वगैरह लगाई है, कंघी शंगी की है, वो बिल्कुल वैसे हो गए थे। तो मेरे दिल में आया यार बंदा रिकवर हो गया माशाल्लाह। मैंने उन्हें यहाँ तक कहा कि अब्बू अब तो कोई पार्टी शार्टी होनी चाहिए, ठीक है ना, इतना माशाल्लाह आपका हो गया काम, अल्लाह पाक आगे भी कर देगा। तो वो कह रहे बेटा सब कुछ आपके सामने हो जाए, कर लेंगे इंशाल्लाह, कर लो। बस यही बातें बस अब याद आती हैं। और बिल्कुल जी, आपके इर्द गिर्द भी कोई डिप्रेशन में मुब्तला हो सकता है, किसी परेशानी में मुब्तला हो सकता है, कोशिश कीजिए उसके पास बैठिए, उससे पूछने की कोशिश करें कि किस वजह से वो परेशानी में मुब्तला है। डिप्रेशन आपको पता नहीं चलने देता कि आप कर क्या रहे हैं, कैसी हरकत करने के लिए कदम उठाने लगे हैं। मेरे ख्याल से कि हमें अपने इर्द गिर्द ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।